हाँ तो बच्चों हाँ तो बच्चों आज हमें एक्सरसाइज 2.5 करनी है, जो कि फाइनल लास्ट एक्सरसाइज है हमारी इस चैप्टर की पॉलिनोमियल की। इसको हमें लास्ट जो एक्सरसाइज दी है इसको पूरी तरीके से सॉल्व करना है। इसके जो क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी जो आइडेंटिटीज थी वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बना के दे दी थी, ठीक है बच्चों। तो इस बात पे थोड़ा आपको फोकस करना है कि आपके जितनी भी आइडेंटिटीज हैं उन आइडेंटिटीज पर थोड़ा ध्यान देना है, उनको सबको लर्न करना है। अगर आप सही तरीके से लर्न कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं पड़ने वाली। एक बात याद रखना, आप पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से लगा पाएंगे, बहुत बेहतर तरीके से लगा पाएंगे। अच्छा, उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ठीक है बच्चों। कहानी क्या है, कुछ देखिए इसमें। देखो, एक क्या थी, एक छोटे से दो बच्चों की बात हो रही है कि एक 7 साल का बच्चा और एक 9 साल का बच्चा, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। बहुत बहुत अच्छे दोस्त, मतलब इतने अच्छे कि वो दिन भर मतलब साथ खेलते, साथ घूमते, यहाँ तक कि साथ खाना भी खाते, कभी कभी साथ सो भी जाते थे, साथ रह भी लेते थे, एक दूसरे के घर में आना जाना था। बहुत कायदे से, बहुत पक्के मित्र थे। आपके भी होंगे बहुत सारे ऐसे मित्र, है ना। दोनों मतलब एक ही स्कूल में पढ़ते थे, क्लासें जरूर अलग अलग थी, लेकिन मित्र बहुत गजब थे। कभी भी बिना एक दूसरे के खाना नहीं खाते थे, साथ रहते थे। एक बार क्या हुआ, दोनों गांव में थे, खेलते खेलते जंगल पहुंच गए। जंगल पहुंचे, खेलते रहे। जंगल में क्या था कि एक कुआं था। दोनों कुएं के पास गए, और कुआं ऐसे होता है, जनरली देखा होगा आपने, एक सूखा टाइप का कुआं होता है, ज़्यादा गहरा नहीं होता, गड्ढा कह सकते हो हम इसको। जंगल में क्या एक गड्ढा टाइप का हुआ। तो क्या हुआ, उनमें से एक 9 साल का जो बच्चा था वो बच्चों गिर गया उसमें। अब गिर गया तो क्या हुआ, दूर दूर तक वो जो 7 साल का बच्चा था उसने बहुत आवाज़ें दी, लेकिन दूर दूर तक वहाँ कोई था ही नहीं उसको सुनने वाला। कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे सकता था, क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं। तो उसने बहुत कोशिश की उसको निकालने की, लेकिन निकाल नहीं पाया। उसने कहीं जंगल में झाड़ होते हैं या जो बेल होती हैं उनको पकड़ के लाया, जिससे मतलब तोड़ के लाया, उसको भी डाला, उससे भी खींचने की कोशिश की, बहुत बहुत प्रयास किया, नहीं खींच पाया। लेकिन कहते ना, जब तक प्रयास करते रहो सफलता की गारंटी बनी रहती है। उसने अपने प्रयास नहीं छोड़े। कुछ घंटों के बाद उसने अपने 9 साल के दोस्त को बाहर निकाल दिया। दोनों गांव आए, हंसी खुशी खेलते हुए। उन्होंने अपने माँ बाप को बताया कि देखो, आज मुझे उसने कुएं से बाहर निकाला, ये मैं कुएं में गिर गया था, मैं गड्ढे में गिर गया था, मैं निकल नहीं पा रहा था, और आज मुझे इस मुझसे छोटी उम्र के मेरे दोस्त ने, मेरे भाई ने मुझे बचा लिया। गांव वाले इस बात पे यकीन न करें, माँ बाप यकीन नहीं कर रहे, कोई इस बात पे यकीन नहीं कर रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 7 साल का बच्चा एक गड्ढे से 9 साल के बच्चे को खींच के निकाल ले। किसी को यकीन नहीं था इस बात पे कि वो इतने गहरे गड्ढे से कैसे निकाल सकता है। फिर क्या हुआ, सब के सब एक बूढ़े कोई मतलब बूढ़े होते हैं ना, बुजुर्ग होते हैं गांव में, जो काफ़ी इंटेलिजेंट टैलेंटेड होते हैं, उनके पास गए। बोले, चाचा देखिए, ये बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि इस बच्चे ने, 7 साल के बच्चे ने इस 9 साल के बच्चे को एक गहरे गड्ढे से निकाला है अकेले। चाचा ने कहा, हो सकता है निकाला हो। गांव वाले सब शौक कहते, आप कैसे यकीन से कह सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब ये उसको निकालने का प्रयास कर रहा था तो वहां दूर दूर तक कोई नहीं था इससे ये बताने वाला कि तुम ये काम नहीं कर सकते। अगर उसको ये पता चल जाता बच्चे को कि वो ये काम नहीं कर सकता, वो छोटा है, तो वो शायद अपने दोस्त को कभी अपने दोस्त को उस गड्ढे से कभी न निकाल पाता।
तो अपने अंदर अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको पॉजिटिव रखना है आपको बच्चों। इस बात पे ध्यान देना है कि हम कितने पॉजिटिव हैं। हमें कभी ये नहीं सोचना कि हम ये कर नहीं सकते। हम कोई भी क्वेश्चन करें, हम कोई भी कभी भी क्वेश्चन लगाएं, हमारे दिमाग में सिर्फ ये हो सकता है कि मैं इसको कर सकता हूँ, बस भले ही थोड़ा टाइम लग जाए। जैसे उस बच्चे को कुछ घंटे लग गए थे उसको निकालने में, बहुत प्रयास किया था, लेकिन आखिरकार उसने निकाल लिया था। तो आप भी भले ही कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेंगे कि हाँ ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे बन नहीं रहा है, लेकिन आपको बनेगा जरूर। कोशिश करेंगे तो जरूर बनेगा, 100% बनेगा। इसमें कोई मतलब जरा सी भी शक की गुंजाइश नहीं है बच्चों, इस बात को थोड़ा याद रखें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में क्या होगा, हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं, इजी होते हैं ना। तो हमें इस बात पे अपना माइंड सेट करना है कि हम जो क्वेश्चन करेंगे ये हमको बनेगा, ये हमको डेफिनेटली बनेगा, चाहे जैसे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है, ध्यान दें, फर्स्ट पार्ट, x+4 x+10 यूज सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें आइडेंटिटी का यूज करके इसका प्रोडक्ट निकालना है। एक बात बताओ, मैंने आपको इसके लिए ये बताई थी ना, x+a, आपको याद होगी, है ना, आपने याद किया है। x+b, इन दोनों के लिए आइडेंटिटी थी x² + a + b x + ab, है ना, यही तो थी आइडेंटिटी, बस यही लगा देंगे हम लोग। हाँ, तो क्या करना है, x² + 4 + क्या था, 10 x + 4 × 10। तो हमें इनका जो प्रोडक्ट मिला वो मिला बच्चों x² + 14x + 4t, हो गया प्रोडक्ट। आ गया। अच्छा, आइडेंटिटी याद थी तो आ गया, अगर आइडेंटिटी याद ना होती तो फिर मुझे प्रोडक्ट करना पड़ता है ना। अब आते हैं, इसका सेकंड पार्ट है x+8 और दूसरा इसमें लिखा है x-10। अच्छा, इसके लिए भी मैंने एक आइडेंटिटी लिखवाई थी x+a x-b। तो मैंने कहा था बच्चों x² - a - b, है ना। अच्छा, यहाँ तो ये बड़ा है, कौन बड़ा है इसमें, b बड़ा है, तो थोड़ा ध्यान दें, हम यहाँ प्लस ही लगा देते हैं, x in -ab, ठीक है, -ab। तो इसमें भी x² + 8 - 10 x माइनस a क्या है 8, b क्या है 10, है ना, आइडेंटिटी याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा x², ये क्या लिखा है, -2x माइनस क्या 8 है ना, ये अच्छा इक्वल में कुछ भी नहीं है, ऐसे लिख देंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया हमारा, इजी है बच्चों, बहुत इजी है ना। ये कौन कहता है कि तुमको नहीं बनते, ये तुम्हें बनते हैं अच्छे से, तुम्हें बन भी जाएंगे, है ना। इसके बाद देखो, इसी का थर्ड पार्ट जो है वो है 3x + 4 3x - 5, ठीक है, 3x + 4 3x - 5, ये और ये इन दोनों, भाई पहला टर्म हमारा सेम है ना, तो हम क्या लिखते हैं, इन दोनों का स्क्वायर प्लस इन दोनों का सम इनटू फर्स्ट वाला बेटा 3x, है ना, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, इसी आइडेंटिटी जो इसके लिए मैंने लिखी थी वही आइडेंटिटी इसमें भी लगेगी, -4 × 5, ठीक है। तो ये हमको क्या देने जा रहा है, देखो ना, ये a है, सॉरी ये थोड़ी देर के लिए x है, ये a है, ये x है, ये b है। तो बच्चों आपको अच्छे से पता है ना, ये x² + a - b x - ab होता है, वही तो लिखा है ये ना। ये हो गया 9x² - 3x, ये -1 -20 हो गया, ये भी हो गया बच्चों। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। इसी का एक फोर्थ पार्ट है
फोर्थ पार्ट वो क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, इसके बाद है वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अच्छा, ये कुछ ऐसे नहीं लग रहा, दोनों टर्म इसमें सेम, दोनों के फर्स्ट टर्म सेम है, दोनों के सेकंड टर्म सेम है। तो बच्चों आपको याद है क्या, x माइनस वाई या x प्लस वाई, x माइनस वाई, इसको क्या लिखते थे आप, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही तो लिखते थे। तो इसको भी तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या था x, तो उसका स्क्वायर, इसमें फर्स्ट टर्म क्या y स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर है, माइनस सेकंड टर्म क्या है 3/2, उसका स्क्वायर, इसमें भी तो y था, y का स्क्वायर किया था। तो ये हो गया हमारा y पावर 4 माइनस 9/4, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अच्छा, इतने इजी क्वेश्चन होंगे, है ना, लग नहीं रहा था कि इतनी इजी होंगे, मतलब सबसे लास्ट एक्सरसाइज अभी तक तो बड़े अच्छे क्वेश्चन दे रहा था, अब इसने इजी देने शुरू कर दिया, इजी होते ही है सारे के सारे। हाँ, इसमें क्या है, 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। एक बात और, जैसे क्या होता है, बहुत सारे लोग, टीचर, बच्चे आपसे कहते हैं आप फेल हो जाओगे, तो आप कभी ये नहीं सोचा करो मैं फेल हो जाऊंगा, नहीं, तुम फेल नहीं हो सकते बेटा, जब तक तुम पढ़ोगे, तुम कोशिश करोगे, तुम फेल नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल। इस बात को झूठा साबित कर सकते हैं आप अपने कॉन्फिडेंस के दम पे, ठीक है, तो तुम फेल नहीं हो सकते, इस बात को याद रखो, कभी फेल नहीं हो सकते। फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, वही लगेगा, यही आइडेंटिटी जो अभी लिखवाई थी मैंने, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई क्या होता है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ की फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर मींस 9 माइनस 4x स्क्वायर, सो दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा फिनिश हो गया, है ना, इजी था, आसानी से हो गया। अच्छा, यही चीज अगर हमको टफ लगती, टफ क्यों लगती, टफ इसलिए लगती है क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ये हमको बनेगा नहीं, ठीक है। जब हम ये सोच लेते अरे ये तो बिल्कुल इजी है, सारे के सारे आइडेंटिटी पे डिपेंड है, तो अपने आप वही क्वेश्चन हमको बनने भी लगते हैं, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा अपने अंदर सेट करके रखें। क्वेश्चन नंबर इसका जो है सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एवल्यूट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अच्छा, बिना मल्टीप्लाई के इसको एवल्यूट करना है, मतलब सॉल्व करना है। एवल्यूट का मतलब बच्चों क्या होता है, सॉल्व करना, ठीक है, ठीक है, इस बात को थोड़ा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, एक है 95 96 और इसी के साथ एक क्वेश्चन और दिया है इन्होंने, वो थर्ड पार्ट में है 104 96, इनका भी प्रोडक्ट हमको बाय आइडेंटिटी ही चाहिए, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है। तीनों पार्ट देखते हैं कैसे हैं। अच्छा देखो, हमें क्या करना है, इसके नियरेस्ट जो नंबर होता है, नियरेस्ट स्क्वायर नंबर जनरली जो, या परफेक्ट कोई नंबर ले लो जो 107 टाइप का ना हो, है ना, 100 एक अच्छा नंबर है जिसका स्क्वायर आसानी से निकाला जा सकता है ना। तो आप क्या लिखो, इसको लिखो बच्चों 100 प्लस 3, ठीक है, और इसको लिखो 100 प्लस 7। कुछ याद आया, x प्लस a, x प्लस b, दोनों फर्स्ट सेम, सेकंड डिफरेंट, कुछ याद आया, है ना। मतलब x स्क्वायर, इसका मतलब 100 स्क्वायर, प्लस a प्लस b मतलब 3 प्लस 7 इंटू x होता था, तो x तो यहाँ 100 है, प्लस a और b यानी कि 3 और 7 का मल्टीप्लाई। इतना इजी क्वेश्चन हो गया ना, है ना। आइडेंटिटी है बच्चों, ये आइडेंटिटी है ना, यही बात देखो कितना इजी लगने लगा। ये हो गया 10,000, ये कितना है 10,000, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 1000 ही तो आएगा,
अच्छा, और ये कितना है बच्चों 21। जरा बताना 10,000 और 1000 कितना होता है 11,000 और ये 21 11,021। दिस इज द आंसर विदाउट मल्टीप्लिकेशन वी फाइंड दैट फाइंड दिस नॉट दैट। अच्छा इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अच्छा ये देखो बच्चों कह रहे हो सर इसको हमारे लिए क्यों नहीं छोड़ते हो? अरे नहीं भाई पहले हम कर देते हैं फिर आपके लिए देखते हैं, ठीक है। अच्छा ये 105 लिखा है 100 माइनस 5 और ये लिखा है 100 माइनस 4 नहीं लिखा? चेक करो। अच्छा दोनों में माइनस आ गया तो माइनस वाली आइडेंटिटी उठा लो, लिखवाई तो है हमने x माइनस ए x माइनस बी क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये वाली आइडेंटिटी उठा लो, ये वाली बन जाएगी। अब क्या करना है फर्स्ट का स्क्वायर जैसे यहाँ x का स्क्वायर था, फिर इसका सेकंड और इसका सेकंड ऐड कर देना माइनस के साथ 5 प्लस 4 और फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई जो जैसे इसमें x का मल्टीप्लाई जो ऐसे 100 का होगा माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 4। तो देखो यार इतना इजी क्वेश्चन बना लिया तुम लोगों ने, है इतना इजी क्वेश्चन बनाओगे यार तुम लोग क्या बात है। ये हो गया 10,000 और ये कितना लिखा है देखो जरा 900 लिखा है क्या और ये 20। अच्छा 10,000 से जब 900 जाता है तो 9,100 होता है 9,120। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। आगे कर सकते हो ना आसानी से, है ना इजी। अच्छा 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 हाँ तो देखो ये क्या है ये लिखा है 100 प्लस 4 और ये लिखा है 100 माइनस 4। अरे हाँ समझते बच्चों, आपको कह रहे हो सर ये x प्लस a लिखा है, ये x प्लस y लिखा है, ये x माइनस y लिखा है तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो जाएगा। वेरी गुड, ये भी बात बहुत गजब बोलते हैं आपको। मुझे सुना कहाँ से रहा आपको आपकी फीलिंग हम तक पहुँचती है बच्चों, ठीक है बनने लगे ना आपको इजी है। देखो ये कितना आ गया ये 9,016 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 84 9,084। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों, वो भी फिनिश हो गया, ठीक है। और थोड़ा ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसमें 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। एक तो ये दे दिया, सेकंड पार्ट में बच्चों क्या दिया है y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 एक ये दे दिया, ठीक है। और ये थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाले में कहा है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 100 इसको दे दिया। कह रहा है इसके फैक्टर करो, फैक्टर तो मतलब समझ गया आप, तो फैक्टर जानते हैं अच्छे से। तो इसके फैक्टर देखो कह रहा हूँ सर वो जो पिछले एक्सरसाइज बताया तो इसमें यहाँ एक नंबर हुआ करता था, यहाँ तो y आ गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, y आ गया है बन जाएगा आपको, आप ही लोग करेंगे इसको। देखो हमें क्या होता है, हमें इसमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो कि स्क्वायर में है या नहीं है। सबसे पहले तो ये देखो करो, अगर है तो फिर ठीक है आइडेंटिटी लगाए, वरना फिर हम अपने तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें कोई दो नंबर स्क्वायर में है क्या, बिल्कुल देखो ये 3x स्क्वायर लिखा है और ये y स्क्वायर लिखा है। अब चेक करो इन दोनों का प्रोडक्ट 2 के साथ मिल रहा है क्या कहीं, बिल्कुल 6xy मिल रहा है, ये 6xy। अरे यार ये थोड़ा ठीक से देखने में ऐसा नहीं लग रहा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब ये तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर हो गया। भाई यही तो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ a हमारा 3x है और b हमारा y है। अब उसने फैक्टर करने की बात कही है तो लो हम इसको 3x प्लस y दो बार लिख देते हैं, ये फैक्टर हो गया।
ये फैक्टर हो, इजी है ना, अब तो लगेगा इजी है। हाँ अब कह रहे हैं सर यहाँ मुझे स्क्वायर नहीं दिख रहा है ना, लेकिन मुझे दिख रहा है पहला वाला भी स्क्वायर है 2y का, और 1 भी तो 1 का स्क्वायर होता है, चेक करो 1 भी तो 1 का स्क्वायर होता है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 2y 2 के साथ मिल रहा है क्या, ये 4y, ये भी तो 4y लिखा है, भैया हमने 4y लिख दिया। अच्छा क्या बेटा ये 2y और दोनों के बीच का साइन ये लेते हैं -1 का होल स्क्वायर मिलेगा, जब ओपन करोगे तो ये तो मिलेगा, तो ये क्या मिलेगा ध्यान से देखो 2y -1 और 2y -1, दिस इज आल्सो आंसर। अरे आप कह रहे सर देखो यहाँ तो दोनों के दोनों स्क्वायर में है, ये तो और अच्छी बात है, ये तो और अच्छी बात है। ये तो ऐसा हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी। भाई जब आप a x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखते हैं तो x प्लस a x प्लस वाई और x माइनस वाई लिखते हैं, तो यहाँ x माइनस x प्लस वाई अपॉन 10, भाई y की पोजीशन पे अब y अपॉन 10 आ गया ना, और x माइनस वाई अपॉन 10, ये दो फैक्टर इसके हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा खत्म हो गया। लोग कह रहे थे टफ, इसको टफ बोलते हैं क्या, ये टफ है, ये टफ है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 तो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं, 4 और देखते कहते हैं एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। अरे आइडेंटिटी का यूज करके इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर, ये फर्स्ट हो गया है, ये फर्स्ट हो गया बच्चों। अच्छा इसी में सेकंड देख लेते हैं, सेकंड देख लेते हैं क्या है, 2x माइनस वाई प्लस z, ये हमारा सेकंड हो गया। इसी में हम थर्ड देख लेते हैं, थर्ड देख लेते हैं ना, थर्ड सर इकट्ठे कर लेंगे क्या, बिल्कुल इकट्ठे करेंगे, हम नहीं आप करेंगे, आप करेंगे, मुझे तो नहीं आता था, आप करेंगे क्योंकि आपको बहुत अच्छे से आता है, आपको बनता है ना। हाँ मजाक कर रहे हो। अगर x प्लस वाई प्लस जेड होता है, ये आइडेंटिटी मैंने लिखा है, पिछली वीडियो में देखना, आइडेंटिटी मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बोला था ना, इसका 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 तीनों का स्क्वायर लिखो, तीनों के स्क्वायर पॉजिटिव लिखने हैं हमको, तीनों के स्क्वायर लिखने हैं, और तीनों के स्क्वायर कैसे लिखने हैं बच्चों, पॉजिटिव लिखने हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान दें। अच्छा तीनों के स्क्वायर लिख लिए, तीनों के स्क्वायर हमारे पॉजिटिव मिल गए। अब क्या करना है, कोई भी दो लो, उनका 2 के साथ मल्टीप्लाई ऐड कर दो, तो दोनों प्लस के हैं तो प्लस का ही आएगा 2xy, ये दोनों प्लस के हैं तो इनका प्रोडक्ट भी 2yz, इन दोनों का भी, दोनों के दोनों प्लस के हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 2zx लिख दो, चाहे xz लिख दो, एक ही चीज है। तो जब ये आइडेंटिटी हमने कर ली तो ये कैसे नहीं बनेगी बच्चों, जरा बताना। फर्स्ट का स्क्वायर x स्क्वायर, 2y का स्क्वायर लिख दो, 4z का स्क्वायर लिख दो। अब फर्स्ट दो का प्रोडक्ट 2 के साथ क्या करना है, ऐड करना है, तो दोनों के दोनों पहले तो देखो प्लस के हैं तो प्लस ही आएगा, और दोनों के दोनों का प्रोडक्ट हमें 2 से करना है, तो x 2y का प्रोडक्ट करेंगे प्लस, ठीक है। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट 2 से करेंगे, इन दोनों का, दोनों प्लस के प्लस आया, इन दोनों का प्रोडक्ट भी हम 2 से ही करेंगे, तो 2 into 4z into x, ओके। तो देखो ध्यान से, ये x, ये 4y, ये 16z, ये 4xy, ये
16YZ, ये 8XZ या ZX, एक ही बात बन गया, सॉल्व हो गया, है ना। ये वाला करते हैं, इसमें देखो ध्यान से क्या करना है। पहले वाले का स्क्वायर प्लस, अब तुम चाहो तो माइनस वाई का स्क्वायर लिख दो, चाहे वाई का स्क्वायर लिख दो, एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों का स्क्वायर तो प्लस आएगा। लेकिन माइनस दिखा दो तो अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। पहली लाइन में दिखा दो, दूसरे में हटा देना जेड, ठीक है। अब सुनो, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 से करना है, तो 2 से 2x और माइनस वाई करना, ठीक है भाई। साइन हमारा माइनस का है तो माइनस ही है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट भी 2 से करेंगे, ऐड करके, ठीक है। प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट भी 2 से ही होगा, दोनों का प्रोडक्ट भी 2 से ही, 2x। अब देखो ध्यान से, 2x का स्क्वायर क्या होता है, 4x स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस y का भी माइनस प्लस y स्क्वायर, z स्क्वायर, स्क्वायर वाले सारे कांस्टेंट मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इन सब का प्रोडक्ट माइनस में आएगा, माइनस 4xy, उनका भी प्रोडक्ट माइनस में आएगा, माइनस 2yz, उनका प्रोडक्ट प्लस में आएगा, 4zx, ठीक है। ये भी हो गया बच्चों, हाँ हमें मालूम है आपको ये बन जाएगा, है ना, ये वाला बन जाएगा, यही ना। ये इसका स्क्वायर लिखेंगे, 3y का स्क्वायर लिखेंगे, 3z का स्क्वायर लिखेंगे, यही ना, यही तो लिखना है हमको। अच्छा, फिर सर इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस से कर देंगे, सॉरी 2 से कर देंगे, बिल्कुल। फिर सर इन दोनों का प्रोडक्ट 2 से कर देंगे, जेड लिखा है, ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी 2 से कर देंगे, और सॉल्व कर लेंगे। तो इनका स्क्वायर क्या आएगा, 4x स्क्वायर, इसका 9y स्क्वायर, इसका क्या आएगा, 9z स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट 12, वो भी माइनस का xy, इनका प्रोडक्ट प्लस 9 to 18yz, इनका प्रोडक्ट माइनस में आएगा, 4 3 12 zx या xz, ठीक है। तो ये भी बच्चों आंसर आ रहा है, ये भी इजी है ना, ये भी बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो कर लेंगे आप, आसानी से कर लेंगे ये। क्वेश्चन नंबर 4 के जो 3 पार्ट थे, ये 3 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए बच्चों। अब इसके बाद जो है, इसमें जो 3 पार्ट्स और दिए हैं, 3 पार्ट्स, तो जो 3 पार्ट्स दिए हैं ना, उन 3 पार्ट्स की जगह हम कोई 2 कर लेते हैं, एक पार्ट आपको होमवर्क में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम ये 2 ले लेते हैं, इसमें a b आ गया है, क्या सभी को यहाँ तो 1 है और c को है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, c ना हो तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर भी इसी फॉर्म में, 3a स्क्वायर प्लस माइनस 7b स्क्वायर प्लस माइनस c स्क्वायर। देखो दोनों, देखो हम सब कुछ स्क्वायर को प्लस में ही रख रहे हैं, प्लस इनको भी हम प्लस में ही रखते हैं, बाद में माइनस कर देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आइडेंटिटी हम नहीं लगा रहे फिलहाल में। तो इन दोनों का 2 के साथ प्रोडक्ट, साइन पूरा लेंगे हम, माइनस का है तो माइनस का ही लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस का तो प्लस लिए के साथ, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट 2 से, और इन दोनों का भी प्रोडक्ट 2 से, ठीक है। तो हमें एक्चुअल में मिला क्या, हमें मिला 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस 42 AB प्लस 14 BC माइनस 6 AC, है ना बच्चों? ये सॉल्व हो गया हमारा, ये सॉल्व हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसी के फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। हाँ, तो ये जो है ये लिखा है 1/4 A माइनस 1/2 B प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ क्या है 1/4 या A/4 भी लिख सकते हैं, A/4 भी लिख सकते हैं होल स्क्वायर माइनस B/2 होल स्क्वायर, नो प्लस, ठीक है, ये माइनस है, प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई A/4 मल्टीप्लाई माइनस B/2, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस B/2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई A/4 मल्टीप्लाई 1, ठीक है? अच्छा, इस बात को ये क्या लिखा है A स्क्वायर अपॉन 60 B स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे तो आएगा माइनस AB अपॉन 4, ये आएगा माइनस B और ये आएगा आपका, देखो ये A/2 लिखा है, A/2। तो बच्चों ये भी आपका सॉल्व हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन थे। तो हमें क्या करना है कि सारे क्वेश्चंस को हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है? तो इस बात को थोड़ा ध्यान देना है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है? तो 4 तक ये हमने 4 के ऐसे हमने 5 पार्ट कर दिए हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है तो आपको पूरा करना है। बच्चों देखो, मैं हर बार यही कहता हूँ कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है? और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू बच्चों।